हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखते हैं, पहला है मैच द सेल ऑर्गेनेल विद देयर फंक्शन। ऑर्गेनेल है, इधर में उसका फंक्शन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन, लाइसोसोम डाइजेशन, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्गी अपरेटस पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो पहले का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। अगला क्वेश्चन है, साइंटिस्ट है और उनकी डिस्कवरी उसको मैच कराना है। तो रॉबर्ट हुक सेल, इन्होंने सेल टर्म कॉइन किया था। स्लाइडेन और स्वान सेल थ्योरी, ल्यूवेनहॉक फर्स्ट लिविंग सेल, और रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन में आएगा डी। ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। अगला है थर्ड, असर्शन रीजन। तो असर्शन इसमें है राइबोसोम आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। और दूसरा है राइबोसोम, इसका रीजन राइबोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है। प्रोकैरियोट में 70s होता है, यूकैरियोट में 80s और 70s दोनों होता है। ठीक है, 70s राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। रीजन है राइबोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी होगा, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। रीजन इसका गलत है। आगे है द सेमी ऑटोनॉमस नेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ड्यू टू। माइटोकॉन्ड्रिया का सेमी ऑटोनॉमस नेचर क्यों है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए। सेल के अंदर दो ऑर्गेनेल है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, क्योंकि इनमें सर्कुलर डीएनए होता है प्लस 70s राइबोसोम होता है ना। इसलिए ये दोनों अपना बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन के लिए वो सर्कुलर न्यूक्लियर डीएनए पर डिपेंड होते हैं। इसलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस बॉडी बोला जाता है। तो सेल के अंदर दो सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अगला है विच फेज ऑफ सेल साइकिल इज द लॉन्गेस्ट। सेल साइकिल का जो सीक्वेंस है G1, फिर उसके बाद में यस होगा, फिर G2। ठीक है, G1 यस G2 और उसके बाद एम फेज। एम के बाद फिर G1 फेज आएगा। एम फेज जो है इसमें माइटोटिक फेज, इसी में सेल डिवाइड होता है। यस फेज जो है इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सिंथेटिक फेज जिसको बोलते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है यहाँ पे। और G1 फेज जो है ये लॉन्गेस्ट फेज होता है। ठीक है, इसमें जो सेल होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए ठीक से। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट फेज जो होता है सेल साइकिल का वो कौन सा होता है? G1 फेज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, G1 फेज। आगे है विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंस इन द लीवर। लीवर में कौन सा सेल ऑर्गेनेल है या ऑर्गेनेल है जो कि हार्मफुल सब्सटेंस के डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है? तो वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, SER, ये जो है लीवर में हार्मफुल सब्सटेंस के डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो ये हो जाएगा आपका ए। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें बताना है कौन सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है। फ्लूइड मोजैक मॉडल जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग फास्फोलिपिड जो है उसका बाइलेयर होता है, तो ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है, और उसमें दो टाइप के प्रोटीन्स भी होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, सेलुलोज जो है यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं होता है, यह प्लांट का सेल वॉल बनाता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे है द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। आरएनए का सिंथेसिस कहां होता है? तो न्यूक्लियोलस में होता है। इसको आरएनए फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, आरएनए की सिंथेसिस कहां पे होगी? न्यूक्लियोलस में, जिसको हम लोग आरएनए फैक्ट्री बोलते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल जंक्शन प्रिवेंट द लीकेज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन सेल। दो सेल के बीच में या सेल के बीच में कौन सा सेल जंक्शन है जो कि लीकेज को, सब्सटेंस के लीकेज को प्रिवेंट करता है? तो ये टाइट जंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, टाइट जंक्शन। प्लांट सेल में दो सेल के बीच कम्युनिकेशन के लिए प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, उसी तरीके से डेस्मोसेम भी होता है एनिमल में। आगे है इन विच ऑर्गेनेल डज द ग्लाइकोसिलेशन प्रोटीन ऑफ प्रोटीन प्राइमरली ऑकर्स।
प्रोटीन का ग्लाइकोसिलेशन किस सेल ऑर्गेनेल में होता है? तो गोल्गी एपरेटस। अभी हम लोगों ने देखा प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, यह ठीक है, आर ई आर और एस ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हम लोगों को देखा था पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो होता है वो गोल्गी एपरेटस में होता है। तो ग्लाइकोसिलेशन जो है ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, ठीक है, तो कहां पे होगा? गोल्गी एपरेटस में होगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो होता है, आर ई आर प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और एस ई आर जो होता है वो लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और लीवर में अभी हम लोगों ने देखा ऊपर में, लीवर में ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, ठीक। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन का में हेल्प करते हैं। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है which phase of mitosis is characterized by the alignment of chromosome at the cell equatorial plate? तो ये इसका राइट आंसर होगा मेटाफेज। सेल डिवीजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होता है। तो मेटाफेज वाला जो स्टेज होता है वहां पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्विटोरियल प्लेट पे आकर के अलाइन होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इनका सेपरेशन शुरू होता है और दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो मेटाफेज में इक्विटोरियल प्लेट पे आकर अलाइन होगा और उसके बाद में एनाफेज खत्म होते होते वो दोनों पोल पे चले जाते हैं, ठीक है, सेपरेट होकर के दोनों पोल पे चले जाते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 11 का बी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, which type of RNA carries amino acid to the ribosome during protein synthesis? तो यहाँ पे ट्रांसफर एमिनो एसिड जो होता है वो ये काम करता है, ठीक है। एमिनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? एमिनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम टीआरएनए करता है, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए। एमआरएनए के पास कोडॉन होता है, आरआरएनए जो होता है वो राइबोसोम का पार्ट होता है और ये तीनों प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एसएनआरएनए जो होता है ये आरएनए स्प्लाइसिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, आरएनए स्प्लाइसिंग में ये इन्वॉल्व होता है। आगे है द फ्लूइड मॉडल, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो ये तो भी हम लोगों ने देखा था, है ना, सिंगर एंड निकोलसन। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए। डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का। इन प्रोकैरियोटिक सेल द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, प्रोकैरियोट में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का जो साइट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यूकैरियोट में देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है। यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है, वहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये होता है। आगे 15, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ माइक्रोफिलामेंट इन सेल? सेल के अंदर माइक्रोफिलामेंट का क्या रोल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेल शेप एंड मूवमेंट, ठीक है, इनका रोल होता है सेल शेप के मेंटेनेंस में और मूवमेंट में। आगे है द मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन, ठीक है, यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन का मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन सा होता है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ट्यूबुलिन, ठीक है, कौन सा होगा? ट्यूबुलिन होगा। बाकी मायोसिन एक्टिन जो है ये ह्यूमन में जो मसल्स होते हैं उनमें पाया जाता है, ह्यूमन मसल में, ठीक है। अगला है द एंडो सर्सन रीजन टाइप का है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ रोल इन प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। रीजन है रफ ईआर हैज राइबोसोम अटैच्ड व्हाइल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स राइबोसोम, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप का होता है, आर ई आर और एस ई आर। तो आर ई आर प्रोटीन सिंथेसिस और एस ई आर जो है वो लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला असर्शन जो होगा वो सही है। आगे है रफ ई आर हैज राइबोसोम अटैच। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम अटैच होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम अटैच नहीं होते, तो ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? दोनों सही है और ए के लिए आर जो है वो एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, तो ये आपका हो जाएगा 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है 18, लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग, ठीक है, सुसाइडल बैग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? दे रिलीज हाइड्रोलिटिक एंजाइम दैट डाइजेस्ट सेलुलर कंपोनेंट ड्यूरिंग सेल डेथ। तो ये सही है।
असर्शन सही है, सुसाइडल बैक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो उसका भी रीजन यही है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम उसमें होते हैं जो कि सेलुलर कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो ए के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है आपका 19, यहाँ पे मैच कराना है सेलुलर प्रोसेस और उसका लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर होता है। और फोटोसिंथेसिस थाइलाकोइड, फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन जो होता है वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए का 2 होगा, बी का 1 होगा, और सी का 3, डी का 4। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 19 का बी। आगे है, यहां पे मैच कराना है सेलुलर स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन क्या है। तो सेंट्रियोल है, स्पिंडल फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। ठीक है, उसके बाद में है राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है। गोल्गी एपरेटस, तो प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। और ऑक्सीसोम, ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फोटो रेस्पिरेशन में ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का अगर हम लोग देखें तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3, डी का 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया बी। आगे है 21, assertion है the Golgi apparatus is involved in the synthesis of lysosome. Golgi apparatus produce hydrolytic enzyme for lysosome. ठीक है, assertion और रीजन दिया हुआ है। तो Golgi apparatus जो होता है वो लाइसोसोम के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है लाइसोसोम के लिए। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 22 है प्लांट सेल हैव अ लार्जर सेंट्रल वैक्यूल कंपेयर टू एनिमल सेल, और रीजन है द वैक्यूल मेंटेन टर्गर प्रेशर इन प्लांट सेल। सही है, तो दोनों सही है। प्लांट सेल जो है उसमें सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है, बड़ा भी होता है। एनिमल सेल में बहुत छोटे वैक्यूल होते हैं या तो नहीं होते हैं। और जो वैक्यूल होता है वो टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है प्लांट के सेल में। वैक्यूल की कवरिंग को टोनोप्लास्ट बोला जाता है ना। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, और असर्शन के लिए रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 22 का राइट आंसर हुआ ए। आगे है 23, मैच। अब यहाँ पे मैच कराना है। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है और उसका एग्जांपल है पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो सिंपल डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट है जहां पे कि एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी कंजम्पशन होता है, तो ये आपका सोडियम पोटेशियम पंप आ जाएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है इसमें ये एक पैसिव प्रोसेस है लेकिन ये चैनल से होता है, तो इसको बोलेंगे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट वाया GLUT। आगे है एंडोसाइटोसिस, तो ये आपका हो जाएगा फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 डायरेक्ट है, तो ये हो जाएगा ए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, तो ये हम लोगों ने देख लिया है ना। 24 का राइट आंसर बी, कई बार हम लोगों ने देख लिया। ये काम कौन करता है, तो गोल्गी एपरेटस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है जिसमें क्रेब्स साइकिल चलता है, ETS चलता है। और लाइसोसोम जो है इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। आगे है द प्रोसेस बाय विच सेल इनगल्फ सॉलिड पार्टिकल, तो सेल जो है वो इंगल्फ करता है या सॉलिड पार्टिकल को वो खाता है, तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, इसको सेल ईटिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सेल ईटिंग। जब सेल खा रहा है कोई सॉलिड पार्टिकल, सेल ईटिंग। तो सेल ईटिंग क्या हो गया, फैगोसिस। ठीक है, और सेल ड्रिंकिंग को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग, लिक्विड अगर वो ले रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस क्या हुआ, सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, खा रहा है तो फैगोसाइटोसिस, पी रहा है तो पिनोसाइटोसिस। अगला है द एंजाइम टीलोमरेज इज इसेंशियल, टीलोमरेज एंजाइम जो होता है वो टीलोमर का रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, तो कब होता है, डीएनए रेप्लिकेशन है टीलोमर्स। ठीक है, टीलोमर्स का जो रेप्लिकेशन होता है वो टीलोमरेज एंजाइम करता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए। इसमें एक ऑप्शन और है एपोप्टोसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, एपोप्टोसिस को बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अगला है 27, द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल इज,
प्लांट सेल वॉल का प्राइमरी कंपोनेंट इसमें से कौन है? ठीक है, प्लांट सेल वॉल पूछ रहा है तो इसमें प्राइमरी कंपोनेंट सेलुलोज होता है। इसके अलावा हेमी सेलुलोज भी होता है। इसमें दो सेल को सीमेंट करने का काम मिडिल लेमिला करता है। ठीक है, मिडिल लेमिला जो होता है वो दो सेल को सीमेंट करने का काम करता है और वो पैक्टेट का बना होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का वो बना होता है। ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है मिडिल लेमिला, जो दो सेल को सीमेंट करने का काम करता है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ये बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाता है। ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, ये नाम और नाग का बना होता है। ठीक है, नाम और नाग का बना होता है। ठीक है, तो ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, बैक्टीरियल सेल वॉल बनाता है। काइटिन जो है ये होमोपॉलीसैकेराइड है, ये फंजाई का सेल वॉल बनाता है। ठीक है, और पैक्टिन हमने देख लिया, पैक्टिन में मिडिल लेमिला का पार्ट होता है। ठीक है, 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस डू सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट। तो अभी हम लोग देखा था इक्विटोरियल प्लेट पे अलाइन होता है मेटाफेज में, और उसके बाद वो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेपरेट होने के अलग अलग पोल पे जाने लगते हैं, तो ये आपका एनाफेज में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, एनाफेज में ये काम होता है। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, ये सही है। दे कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, ये भी सही है। ठीक है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस बॉडी बोलते हैं, क्योंकि इसमें उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट भी होता है। 30 है मैच सेल साइकिल फेज विथ इवेंट। इसमें सेल साइकिल में कौन से फेज में क्या होता है? तो G1 फेज जो होता है इसमें सेल का ग्रोथ होगा, है ना, और एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, अभी हम लोगों ने देखा था। माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन G2 फेज में होता है, और एक्चुअल में सेल डिवीजन M फेज में हो जाता है। तो अगर हम लोग इसमें ऑप्शन देखें 30 का, तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का 4। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला है प्लाज्मोडेस्माटा आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, दे फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल, ये भी सही है। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए। दोनों सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो प्लांट सेल में होता है, और ये दो सेल के बीच कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। 31 का ए। आगे है सेल मेम्ब्रेन आर सेलेक्टिवली परमिएबल, सही है। दे अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल अक्रॉस देम, तो ये गलत है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल है तो कुछ मूवमेंट होगा और कुछ के मूवमेंट को ये रोकेगा। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स जो होंगे जो आराम से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, और कुछ होंगे जिनको ये क्रॉस नहीं करने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का, वो होगा सी। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। आगे है 33 मैच टाइप ऑफ आरएनए विद देयर फंक्शन। इसमें देखना है आरएनए का और फंक्शन, और उसके साथ मैच कराना है। ठीक है, ये हम लोग देख भी चुके हैं सर। एमआरएनए जो है वो जेनेटिक कोड कैरी करता है। टीआरएनए ट्रांसफर, आरएनए एमिनो एसिड को ट्रांसफर करता है राइबोसोम के पास। आरआरएनए ये राइबोसोम का पार्ट होता है, और एसआरएनए जो होता है वो आरएनए स्प्लाइसिंग में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसका ए का 1, बी का 2, सी का 3 डायरेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा 33 का ए। 34 क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, बोथ आर इन्वॉल्व इन एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस। ठीक है, दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, और दोनों जो है वो एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, अगला है मैच द फॉलोइंग सेल जंक्शन विद देयर करेक्ट फंक्शन। इसमें हम लोग को मैच कराना है 35 में कौन किसके साथ में कौन सा जैसे जंक्शन है और उसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। पहले प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में हमको पता है। प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये क्या करता है, ये दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी प्लाज्मोडेस्माटा का 4, फैसिलिटेट इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल। ठीक है, टाइट जंक्शन जो है ये हम लोग को देखा था, ये लीकेज को क्या करता है,
रोकता है, ये लीकेज को क्या करता है, रोकता है, सब्सटेंस के लीकेज को रोकता है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा, टाइट जंक्शन फॉर्म्स अ वाटर टाइट सील टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन सेल, सेल के बीच में लीकेज ना हो मॉलिक्यूल्स का, इसको ये रोकता है। तो बी का हो गया 4, डी का हो गया 2। अब इसके बाद में बचा हमारा डेस्मोसोम। तो डेस्मोसोम में देखते हैं, डेस्मोसोम जो होता है एनिमल में होता है। तो यहाँ पे देखिए डेस्मोसोम प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ बाय एंकरिंग एडजेसेंट सेल टुगेदर, दो सेल के एडिशन का काम करता है, जिससे कि वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसके बाद में है गैप जंक्शन, सी का हो जाएगा 1, अलाउ डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन एडजेसेंट एनिमल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मैच कराएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है मैच द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकेटीन है, डिप्लोटीन, इसमें क्या क्या होता है ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो लेप्टोटीन जो होता है इस फेज में क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं और होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, तो ए का 1 हो जाएगा। जाइगोटीन में बाइवेलेंट बन जाता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, सिनेप्सिस होगी तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ये आपको कहां बनेगा, जाइगोटीन में। ठीक है, जाइगोटीन में सिनेप्सिस होता है और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। पैकेटीन जो होता है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होगा। और डिप्लोटीन में जो होता है क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और हमको कियासमेटा दिखाई देता है। ठीक है, तो डिप्लोटीन का हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, 36 क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन है इससे सेल बायोलॉजी से रिलेटेड, जिसको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।